बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए की अहम खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। सनम जावेद कोट लखपत जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। 9 मई को जलाओ घराव के इल्जाम में कैद पीटीआई कारकुन सनम जावेद को जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई को मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के मुकदमे में पीटीआई की कारकुन सनम जावेद की रिहाई की रुख़सात जारी कर दी। ये रुख़सात जज अरशद जावेद ने जमानती मुचलके मंजूर करने के बाद जारी की। जज के हुक्म पर पीटीआई कारकुन सनम जावेद की रुख़सात कोट लखपत जेल पहुंच गई, जिसके साथ ही पुलिस की भारी नफरी भी जेल के बाहर तैनात कर दी गई। जैसे ही सनम जावेद रिहा होकर बाहर आईं, इन्हें पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। इत्तलात हैं कि सनम जावेद को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है। आईसीसी वनडे क्रिकेट रैंकिंग में बाबर आजम और शाहीन अफरीदी की पहली पोजीशन छिन गई। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल की जानिब से जारी वनडे क्रिकेट रैंकिंग में 2.5 साल से पहली पोजीशन पर बराजमान पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम दूसरे नंबर पर आ गए, जबकि बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी भी अपनी नंबर 1 पोजीशन खो बैठे हैं। और क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान के अब तक होने वाले मैचेस में बाबर आजम ने कुल 282 रन बनाए हैं। वो गुज़श्ता 2.5 साल से वनडे क्रिकेट की रैंकिंग में पहली पोजीशन पर बराजमान थे। ताहम अब बाबर आजम की जगह भारतीय ओपनर शुभमन गिल पहली पोजीशन पर आ गए हैं। और आईसीसी की जानिब से जारी वनडे रैंकिंग के मुताबिक शुभमन गिल 830 रैंकिंग पॉइंट्स के साथ पहले, जबकि बाबर आजम 824 रैंकिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। बाबर आजम ने वनडे क्रिकेट में अपनी नाम कई कामयाबियां समेटी, जब इन्हें पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने वाले बल्लेबाज होने का एजाज भी शामिल है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के आने वाले मैचेस में बाबर आजम के पास अब भी नंबर 1 पोजीशन हासिल करने का मौका है। और पाकिस्तान का अगला मैच इंग्लैंड के खिलाफ 11 नवंबर को खेला जाएगा। भारत को अलग गेंदें दी जा रही हैं। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर के इल्जाम पर शामी का सख्त रद्द-ए-अमल। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बॉलर मोहम्मद शामी ने साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन रजा के आईसीसी और बीसीसीआई पर जानिबदारी के इल्जामात पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। कुछ रोज कबल निजी टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए हसन रजा ने कहा था कि हम देख रहे हैं कि जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करती है तो वो वाकई अच्छी बल्लेबाजी करती है, और जब भारतीय टीम बॉलिंग करती है तब गेंद मुख्तलिफ हो जाती है। इसके अलावा भी उनके हक में डीआरएस गया हसन रजा का कहना था कि सराज और शामी जिस तरह गेंद को स्विंग कर रहे थे, इससे ऐसे लग रहा था कि आईसीसी या बीसीसीआई इन्हें दूसरी इनिंग्स में मुख्तलिफ और मशकूक गेंदें दे रहे हैं। गेंद का मुआयना करने की ज़रूरत है, और स्विंग के लिए गेंद पर कोटिंग की एक इजाफी तह भी हो सकती है। वसीम अकरम ने कहा कि ये तमाम बातें मुज़हका खेज़ हैं। ऐसी बातें करके अपनी बेइज्जतियां तो दुनिया में कराते हैं, हमारी ना कराएं। ये बहुत आम चीज़ है। जो टीम टॉस जीतती है और बॉलिंग करती है तो फिर एम्पायर आता है और 12 गेंदें वाला डब्बा ले आता है, जिसमें से बॉलिंग करने वाली टीम 2 गेंदों का इंतखाब करती है। एम्पायर के साथ और भी लोग होते हैं, जैसे कि रेफरीज वगैरह। भारतीय बॉलर मोहम्मद शामी ने हसन रजा के वायरल क्लिप की वीडियो इंस्टाग्राम की स्टोरी पर शेयर की और लिखा, शर्म करो, खेल पर फोकस करो, ना कि फालतू बकवास पर। कभी तो दूसरों की कामयाबी को एंजॉय किया करो। ये आईसीसी टूर्नामेंट है, आपका लोकल टूर्नामेंट नहीं। आप खिलाड़ी ही थे ना। शामी ने मजीद कहा, वसीम भाई ने समझाया है, फिर भी अपने खिलाड़ी वसीम अकरम पर यकीन नहीं है आपको। आप तो अपनी ही तारीफ करने में लगे हुए हैं। देसी टीवी यूएसए से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी टीवी यूएसए।